जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने दाग मिटाता है। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। बेल इन्वर्टर ऑन, सेविंग्स का स्मार्ट सोल्यूशन। अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने की तजवीज़। पेंशनर्स के लिए भी 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से खरीदी जा सकेंगी। नकद पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने पर 2 रुपये फ़ी लीटर इजाफी अदा करने होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपये से जायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दाम मुतवक्के। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपये मुख्तस। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पेश करेंगे। स्पीकर हयात सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। इक़्तिसादी सर्वे में पेश किए गए एदाद शुमार को सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़जाना से सवाल किया गया कि उन्होंने तीसरी सहमाही के एदाद शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी, क्या ये शरह मुस्तनद तस्वुर की जा सकती है? इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो अपने फ़ैसले का दिफा करते हैं। ये एदाद शुमार हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इसलिए इनके साथ जाएंगे। आपको इसमें कोई झोल नज़र आता है तो हमें बताएं। हम एक स्टीयरिंग कमेटी, एक कौंसल बना देंगे जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी काबीना के वज़रा से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के आला सफारती वफ़द की बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बरतानिया चाहता है कि खित्ते में तिजारत के मौक़े का फ़ायदा उठाए तो इसके लिए अमन ज़रूरी है। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है, मगर अमन का पैगाम जीत जाएगा। मोदी की जंग और नफरत का पैगाम हार जाएगा। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500 अवाक्स तैयारों और SQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी वेबसाइट के ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये मुआहदा शिन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली बरामद होगा। चीनी वजारत दिफा का ऐलान पर तबसरे से गुरेज। और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान आमद जारी। मनसहरा से बाबूसर टॉप तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें, सफर में दुश्वारी। बचत ही करनी है तो इससे स्मार्ट सोल्यूशन है बेल इन्वर्टर ऑन, जो अपनी 100% डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ दे 80% तक बिजली की बचत। बेल इन्वर्टर ऑन, सेविंग्स का स्मार्ट सोल्यूशन। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे अगले माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज़ है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का हदफ 5,167 अरब रुपए तजवीज़ किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलाकर 19,298 अरब रुपए
मुकर्रर करने का हदफ है। अगले बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। अगले साल बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान है, जो 6,501 अरब रुपए बनता है। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट के मुताबिक 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़ है। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम हंसना मना है।